देखो, सबसे पहले एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। इच्छा हो तो रिकॉर्ड कर लो फोन में, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले एक्सेल ओपन करना है, तो एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पे एक्सेल टाइप करना पड़ेगा, EXCEL, ठीक है। एक्सेल जैसे टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक पहले से बना बनाया डेटा है ना। तो ये हमारा डेटा है, और आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले दिया गया है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, है ना। फिर दिया गया है प्रोडक्ट नेम, फिर दिया गया है प्राइस, फिर दिया गया है क्वांटिटी, और फिर टोटल प्राइस है, और यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया गया है कि कितना टैक्स आएगा। तो हम इस लाइन को हटा सकते हैं। डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे? कॉलम हेडिंग से इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देंगे। ये टैक्स भी हटाना है, अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ से बैक स्पेस और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करके इसको हटा देंगे। अब ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा टोटल प्राइस, है ना। लेकिन इसमें हमको रुपीज़ का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। देखिए, रुपए में नहीं आ रहा है। इसको रुपए में लाने के लिए क्या करेंगे? पूरा डेटा पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी डेटा है। तो ये नियर अबाउट 30-40 प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ये देखिए, ये जो जनरल है, यहाँ पे जाके इसको करेंसी बनाना है। लेकिन करेंसी बनाने से तो ये डॉलर हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो डॉलर दिया गया, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे दिया हुआ है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे चले चलिएगा, और ये जो दिख रहा है ड्रॉप डाउन, यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। अब इसमें आपको रुपीज़ वाला सिंबल सर्च करना है, इंडियन रुपीज़, है ना। इंग्लिश इंडिया सर्च करना है, और वहाँ रुपए का सिंबल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे ये रुपए का सिंबल हमको दिखेगा। तो यहाँ से नीचे आएंगे, और रुपए का सिंबल हमको खोजना है। आई प्रेस करते हैं, इंडिया, आई से नहीं आ रहा है, तो वापस चलते हैं, इसको एक बार फिर से सर्च करते हैं। यहाँ से यही था ना, इंग्लिश ब्राज़ील, इंग्लिश इंडिया भी आएगा इसमें। देखना ध्यान से, रुपीज़ का सिंबल बना होगा, इंग्लिश इंडिया आएगा। अभी नीचे जाने पे आएगा, रुपये का सिंबल बना होगा, है ना। ये देखो आ गया ना, हिंदी। बस यहाँ पे जाके और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे, ये रुपीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसको भी रुपीज़ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ नहीं दिख रहा है हमें। तो इसके लिए भी वही, यहाँ पे जाएंगे और देन इस पे जाएंगे, और फिर यहाँ से जा कर के इसको सेलेक्ट करेंगे, और देखिए इसी में हमको रुपीज़ मिलेगा। तो ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और इंग्लिश इंडिया, देखिए ये इंग्लिश इंडिया कहाँ है? कश्मीरी है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी कहीं है, ऊपर होगा शायद, हिंदी, ये रहा, है ना। तो इसको भी यहाँ से बना देंगे, तो ये भी रुपीज़ फॉर्मेट में आ जाएगा। आ गया। ये देखिए, ये ऐसा सिंबल तब आता है जब कॉलम छोटा पड़ जाता है। डबल क्लिक करके इसको रिसाइज कर लीजिए। बॉर्डर लगाना है, कंट्रोल ए कर लीजिए, Alt+H+B+A करिएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब ये सारे काम हो जाने के बाद क्या करना है आपको? बहुत सिंपल वे है। पूरे को सेलेक्ट कीजिएगा, डेटा को, या डेटा में कहीं पर भी क्लिक करिएगा। हमको क्या यूज करना है? पिवोट टेबल, और इसके साथ साथ मैं सिखाऊंगा पिवोट चार्ट भी। तो इस पर कहीं पर भी क्लिक कर लिया डेटा में, और डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पे जाके ये जाएंगे पिवोट टेबल पर, और पिवोट टेबल पे जाके देखिए पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल दिया गया है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो चार्ट भी बनेगा और टेबल भी बनेगा, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए, सेलेक्ट टेबल और रेंज, और यहाँ पे न्यू वर्कशीट। एग्जिस्टिंग पे करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सेम शीट पे आएगा तो ये ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है ना, देखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ से ओके कर दीजिए, ये आ गया। अब देखिए, यहाँ पर सारी कहानी बदल जाती है, यहीं पर आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक सेक्शन फिल्टर का है, दिख रहा है, ये नीचे देखिए फिल्टर लिखा हुआ है, और दूसरा सेक्शन है लीजेंड का, दिख रहा है, तीसरा है एक्सेस का, और चौथा है वैल्यूज का, यही है ना। तो अगर हमें प्रोडक्ट नेम के बेस पर डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम को खींचेंगे और लाके यहाँ रख देंगे। आ गया। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट नेम दिखाई देंगे, लेकिन हमारे केस में हमें प्रोडक्ट नेम के बेस पर ये नहीं करना है। तो किसके बेस पे करना है? प्रोडक्ट आईडी के बेस पर। तो ये जो यहाँ पर देखिए इस पे टिक है, इस पे फिर क्लिक कर देंगे तो ये टिक हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो फिर ये गायब हो गया। तो हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए। फिल्टर हम किसके बेस पे करेंगे? प्रोडक्ट आईडी के बेस पर। तो यहाँ पर इसको लाके फिल्टर में डाल दिया।
अब ये काम हो गया, वही चीज यहाँ पे दिखेगा, हमको दिख ही रहा है, नो डाउट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रोडक्ट नेम को ना, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट नेम है, अब देखिए इसमें 4 ही सेक्शन है हमारे पास, तो प्रोडक्ट नेम को लाके एक्सेस कैटेगरी में लाके रख देंगे, रख दिया। अब जो हमारा सेकंड है वो है प्राइस, तो प्राइस को उठाएंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे प्राइस वैल्यूज में, ठीक है। अब देखिए साइड में चार्ट भी क्रिएट होता चल रहा है, जैसे जैसे हम चीजों को लेके आ रहे हैं साइड में चार्ट भी बनता आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी को भी कहाँ लाके रखेंगे, यहाँ पे लाके रखेंगे, यहीं पे, यहीं लाके रख दिया। तो अब क्वांटिटी भी दिख रही है और सारी चीजें दिख रही हैं बहुत क्लियरली, है ना। और यहाँ पे अब टोटल प्राइस, अच्छा लीजेंड में अगर रख देंगे तो क्या होगा, ये जो लीजेंड दिख रहा है ऊपर इसके अंदर रख देंगे तो क्या होगा, तो लीजेंड में नहीं, अभी आपको यहीं रखना है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो आ रहा था हमारा टोटल प्राइस आ रहा था, इसको उठाएंगे और यहीं पे लाके रख देंगे, ये रख दिया। अब देखिए सम ऑफ टोटल प्राइस भी आ रहा है, सम ऑफ प्राइस भी आ रहा है, और सारी चीजें एकदम क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है काम। अब यहाँ पर हमको इसको क्लोज करना है, क्लोज कर दिया, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। अब इसको हम 3D चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर डिजाइन पे जाएंगे, तो ये डिजाइन तो इस प्रकार का डिजाइन है। अब जैसा भी डिजाइन आपको अच्छा लगे यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिजाइन आपको ठीक ठाक लगे तो वो डिजाइन चूज कर लीजिए। देखिए इस तरीके का डिजाइन चाहिए या जो भी। अब यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हैं आप, कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए। तो ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसा भी आपको चाहिए हो, अच्छा लगता हो, यहाँ से आप क्रिएट करा लीजिए, ठीक है। और ये आपका बन गया। अब इसका एक और बेनिफिट जो मैं दिखाता हूँ, देखिए अब मान लीजिए ये फिल्टर जो लगाया, इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि यहाँ पर जाते हैं और अगर हम प्रोडक्ट 3 सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे केवल प्रोडक्ट 3 का ही डिटेल आएगा, और उसी के हिसाब से चार्ट भी चेंज हो गया, देख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको प्रोडक्ट 3 और 4 दोनों का देखना होता, तो आप प्रोडक्ट 3 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे जाएंगे और प्रोडक्ट 4 को भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो दोनों का डिटेल देख रहे हैं, 2 का ही आ रहा है, ये पहला है और ये दूसरा है, यानी ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से आप पाइवोट टेबल और चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि भाई इसमें समझ नहीं आ रहा है, ये सम ऑफ क्वांटिटी क्या है, सम ऑफ टोटल प्राइस क्या है और सम ऑफ प्राइस क्या है, तो इस पे आप डबल क्लिक कर दें। जैसे डबल क्लिक करेंगे वापस आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक ऐसे पेज पर जहां पर कि आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अब देखिए ये किस प्रकार से आया हुआ है, देखिए ये प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये टोटल प्राइस है ना। बहुत आसान है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। तो अब सपोज कीजिए कि इसमें और भी देखना है हमको, तो यहाँ पे जाएंगे वापस से और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये एक और प्रोडक्ट हो गया, और मान लीजिए 8 वाला देखना था तो ये एक और हो गया। तो अब देखिए उसी के हिसाब से यहाँ कन्वर्जन हो जा रहा है। हमने कितना प्रोडक्ट लिया, काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितना पिलर आया 1 2 3 4। अब चलिए थोड़ा सा इसको जूम मैं करता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिखे। अब देखिए, देखिए जरा इन सब में से सबसे ज्यादा टोटल प्राइस किसकी है बताइए, प्रोडक्ट थर्ड की है। देखिए 2,70,000 रुपए, इसका कितना है काउंट करते हैं, ये 2,00,100 रुपए है, ये 2,00,100 रुपए है, ये 82,500 है, ये 1,34,000 है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट 3 अमाउंट में बेचा गया है। अमाउंट सबसे ज्यादा जो सेल पैसा मिला है वो किस में मिला है, प्रोडक्ट 3 में मिला है। देखिए है कि नहीं है ना। तो बस ये इस तरीके से पिवोट टेबल को यूज करना है, और इस पर डबल क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब केवल इसी की डिटेल देखनी हो तो इसी का डिटेल देखिए, ठीक है। इसे कहते हैं पिवोट टेबल और इसे कहते हैं पिवोट चार्ट। आ गई बात समझ में, ये चार्ट है और ये आपका टेबल है। क्लियर, चारों सेक्शन का मतलब भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बन जाएगा। अब बना के देखिए क्या मिठाई